प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। हिंदी सामान्य हिंदी कहें या हिंदी व्याकरण कहें, इस सीरीज में अभी तक हमने वर्ण विचार, शब्द विचार व संधि से संबंधित वीडियो बनाई, समझा कॉन्सेप्ट सहित, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे। तो आज हम समास को समझेंगे कि समास का अर्थ क्या है, और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम समझेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आपके समक्ष आए आप उसको भली भांति समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समास है क्या। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम और एक है आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का अर्थ होता है कथन। तो सम और आस यानी कि समास मिलकर बना समास, और इसका अगर हम अर्थ कहें तो अर्थ बनेगा संक्षिप्त, संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त कथन। तो अगर सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन, तो समास का अर्थ बना संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। अब हम अगर समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, जैसे इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी, तो संधि दो या दो से अधिक, दो वर्णों से मिलकर संधि बनती है, लेकिन समास शब्दों से मिलकर बनता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब समास किसे कहते हैं हम समझ गए। अब इसमें एक शब्द आता है समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद, सामासिक पद। तो सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद वो होता है जिसमें सामासिक पद मतलब क्रिया बनी होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ नील कमल, तो इसमें समास हो चुका है, तो उसको हम बोलेंगे सामासिक पद। ये कैसा शब्द है? ये सामासिक पद है या समस्त पद है। इसको विग्रह करने को, अगर इसको हम तोड़ेंगे सेंस इसको हम अलग अलग करेंगे तो वो होगा नीला है जो कमल। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल। यह हमने इसको विग्रह किया तो ये कहलाएगा समास विग्रह, और समास विग्रह या व्यास, व्यास भी कहते हैं उसको। और जो हमने समस्त पद ये बनाया, नीलकमल बनाया, ये है समस्त पद, और विग्रह किया तो नीला है जो कमल, ये हो गया समास विग्रह। तो हमने समझा कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, और समास किसे कहते हैं, और समास का अर्थ क्या है। अब हम समझते हैं कि समास में जब हमने पढ़ा कि दो से दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, तो समास जब समस्त पद बनता है तो उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब दो पदों से मिलके बना पूर्व पद और उत्तर पद। अब इन दो पदों में एक की प्रधानता होती है और एक की निम्नता होती है। निम्नता यानी कि गौण भी उसको हम बोल सकते हैं। एक की प्रधानता होती है और एक की निम्नता होती है। तो हम इन छः के छः को मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, पूर्व पद आप समझ गए होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर मैं कहूँ कि राजपुत्र है, राजपुत्र एक सामासिक पद है, तो इसका ये जो राज है ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ठीक है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब इसमें किसकी प्रधानता, किस किस समास में किसकी प्रधानता होती है? हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए कि किस पद में या किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, या किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पूर्व माने पहला, पूर्व माने पहला, ठीक है, पहला, और उत्तर माने दूसरा, दूसरा या अंतिम भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्व पद माने पहला, उत्तर पद माने दूसरा। तो हम समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के होते हैं 6 भेद। देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास। फिर है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, और फिर है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। तो ये 6 प्रकार के समास हैं। अब हमने कहा 6 प्रकार के समास। प्रश्न आ गया समास कितने भेद, समास के कितने भेद? समास के 6 भेद हैं। अगर हम प्रश्न पदों के अनुसार कहें कि कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद इसमें निम्न है, तो उसके अनुसार भी हम इसको समझते हैं। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें
पूर्व पद प्रधान होता है तो वो केवल एक है। अगर हम पूर्व पद प्रधान की बात करें, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो केवल एक ही समास है और उसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, तो वो कौन सा समास है जिसमें केवल पूर्व पद प्रधान होता है? तो आप याद रखेंगे अव्ययी भाव समास। अगर अब हम बात करें कि वो कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने आपको बताया था उत्तर पद माने दूसरा पद, तो वो कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तो पहला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, और दूसरा है कर्मधार्य, 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 और तीसरा है द्विगु समास। इन तीनों समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व भी और उत्तर भी? तो वो एक ही समास है, वो एक ही समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। वो एक ही समास है और वो है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व भी और उत्तर भी। तो वो है समास द्वंद्व समास। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास, और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। अब एक ऐसा भी समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद निम्न होते हैं। वो एक ही समास है और वो है बहुब्रीहि समास। वो है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया? हमने, अगर हम पदों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, पूर्व पद प्रधान सिर्फ एक समास में है और वो है अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में, दोनों पद प्रधान है द्वंद्व में, और दोनों पद अप्रधान है या कोई भी पद प्रधान नहीं है बहुब्रीहि समास में। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर मैं आपको समास भी बताऊँगी और आंसर भी बताऊँगी और उसके साथ रिलेट करते हुए उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगी। तो पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है सी, अव्ययी भाव समास। ये तो उत्तर है कि चलो अव्ययी भाव समास है, तो इसका आंसर अव्ययी भाव समास ही क्यों है? तो पहले समझते हैं। अभी हमने कहा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होगा। तो पहला अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये होती है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? अव्यय। अगर हम यथा को देखें, यथाशक्ति ये लिखा है ना, यथाशक्ति लिखा है, तो ये जो पूर्व पद है ये अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, ठीक है, यथानुसार। तो इस प्रकार से यथा एक अव्यय है, तो जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसको हमने पहचानने के लिए ये ट्रिक बताया। अव्यय, या हम उसको उपसर्ग भी कह सकते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, प्रथम पद उसका उपसर्ग हो उसको भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सा समास है? तो महोदय में समास है महान है जो उदय, इसका विग्रह ये होगा और इसका आंसर है कर्मधारय। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? हमने कहा कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो इसकी विशेषता थी। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसमें प्रथम मतलब दोनों पद विशेषण और विशेष्य का काम करते हैं, विशेषण और विशेष्य का काम करते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। महान है जो उदय, नीला है जो कमल, ठीक है, ऐसा मतलब जिसमें विशेषण और विशेष्य हो। महान है जो उदय, अब उदय कैसा हो? जो महान है, महान आत्मा, महात्मा, ऐसे करके ये किस में होगा? कर्मधारय समास में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दशानन में भी देखो दो पद हैं, दस और आनन, तो पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। दस आनन, आनन माने मुख, इसका विग्रह क्या होगा? दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण, दशाशीष, दस हैं शीश जिसके अर्थात रावण। तो समास इसमें कौन सा है? समास है इसमें ग बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि समास में हमने कहा था जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें किसी तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अब हमने देखिए दशानन कहा, तो क्या हम रावण के सिवा किसी और को दशानन कह सकते हैं? माना कोई एलियन है जिसके 10 मुख है, क्या उसको हम रावण कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दशानन का मतलब सिर्फ एक है, रूढ़ अर्थ की ओर जहाँ जाएंगे सिर्फ एक ही है। तो जैसे हम गजानन, हमने कहा गज के समान मुख वाला अर्थात श्री गणेश। ठीक है, तो जहाँ पर हम किसी तीसरे अर्थ की बात करेंगे वहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, 7 ऋषियाँ, 7 ऋषियों का समूह, उसको हमने बोला। तो जहाँ पर प्रथम पद, अभी हमने पढ़ा था द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो जहाँ पर प्रथम पद संख्या हो, जहाँ पर प्रथम पद संख्या हो, देखिए ये प्रथम पद है सप्त और यह है ऋषि,
दो शब्दों से मिल गए ना, सप्त और ऋषि, तो सप्त माने 7। तो जहाँ प्रथम पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास, सप्त ऋषि द्विगु समास। अगला प्रश्न है भाई बहन में कौन सा समास है? अब देखो भाई बहन के बीच में एक चिन्ह आया है जिसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अगर ये योजक चिन्ह की जगह, इसके आप ध्यान से सुनिए, अगर योजक चिन्ह की जगह अगर हम इसको तोड़ें यानी कि विग्रह करें तो इसकी जगह क्या आए? और आए। इस योजक चिन्ह की जगह किसका स्थान आ जाए? और का स्थान आ जाए या का स्थान आ जाए तो वो कौन सा समास होगा? वो द्वंद्व समास होगा। अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, जैसे ये है देश डैश भक्त। ठीक है, देश भक्त, अगर मैं कहूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ देश भक्त, तो देखिए ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है और यहाँ पर मैंने डैश दे दिया। तो क्या इसमें द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा, क्योंकि देश और भक्त नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? इस योजक चिन्ह का स्थान ले लेगा का, देश का भक्त। तो जहाँ पर मैंने आपसे कहा द्वंद्व समास वही होगा जहाँ पर इसका प्रयोग किसकी जगह आ जाएगा? या तो और आएगा या आएगा, तभी वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो भाई का बहन नहीं है, भाई और बहन, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राजा रंक। अभी देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर फिर से योजक चिन्ह और योजक चिन्ह की जगह कौन लेगा? और, राजा और रंक। तो राजा और रंक विग्रह होगा तो समास कौन सा है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। राजकुमार में कौन सा समास है? यहाँ पर देखो उसका विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में हमने कहा कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास की पहचान यह है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्ह। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगर इसका हम विग्रह करेंगे, जैसे हमें पता था समास विग्रह करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजा का कुमार, तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होगा वो तत्पुरुष समास होगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। राजकुमार में तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अन्न जल में कौन सा समास है? अभी हमने पढ़ा अन्न और जल, और आ गया यानी कि द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए, अन्न और जल द्वंद्व समास। पदच्युत, अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, अगर इसका विग्रह करें तो उसका विग्रह होगा पद से हटाया हुआ से। ठीक है, से भी कारक है, तो पद से हटाया हुआ क्या कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है भरपेट में कौन सा समास है? अभी हमने पढ़ा था कि जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, भरपूर, भरसक। ठीक है, तो भर एक अव्यय है, तो जहाँ पर प्रथम पद अव्यय होगा वो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी, भरपेट में अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न है किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? अब नहीं है, और जिसमें नहीं है उसमें क्या है? ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर में जिसके अर्थात शिव। ठीक है, जहाँ पर अर्थात आ जा रहा है, जहाँ पर किसी तीसरे की बात हो रही है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास है, यानी कि इसमें तो है। अगला है लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, तो लंबा है जिसका उधर अर्थात श्री गणेश। ठीक है, चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा विष्णु। ठीक है, तो जहाँ पर अर्थात आ गया। अब यहाँ पर गंगा यमुना, गंगा और यमुना होगा इसका, तो गंगा और यमुना हमने कहा द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी है। क्यों है डी? क्योंकि बाकी तीनों में बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो अब फिर से देखिए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अभी बताया रावण, तो ये बहुब्रीहि समास है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, अभी मैंने बताया था आपको, जहाँ पर प्रथम पद संख्या होगा तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्या है? चक्रपाणी। चक्रपाणी में क्या होगा? चक्रपाणी में क्या होता है? चक्र पाणी, पाणी माने होता हाथ, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु या कृष्ण, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। अब बजरंगी, बजर जैसा बल हो जिसका, वज्र जैसा बल हो जिसका अर्थात हनुमान जी, तो यहाँ पर रावण है, यहाँ पर विष्णु या श्री कृष्ण है। ठीक है, और बजरंगी में हनुमान जी हैं, तो बचा क्या? सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इसमें प्रथम पद अव्यय है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? गजानन, सत्यव्रत, जितेंद्रिय, षटकोण। ठीक है, गजानन, अभी हमने कहा गजानन किसको कहते हैं? श्री गणेश को कहते हैं, तो गज के समान मुख है जिसका अर्थात श्री गणेश। सत्यव्रत, सत्य का व्रत धारण करता है जो, अर्थात सत्यव्रत। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसके ने, अर्थात जितेंद्रिय। और डी है षटकोण, 6 कोणों का समूह। तो 6 कोण, प्रथम पद क्या आ गया? प्रथम पद क्या आया? संख्या आया, तो द्विगु समास है, यानी कि बहुब्रीहि समास ये नहीं है। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं? फिर से देखें, मदांध, मद का अर्थ, मद का तो पागल। ठीक है, मद में अंध, घमंड में अंध, या कुछ भी ऐसा है, तो मदांध, मद से अंध, तत्पुरुष समास है। जेब के लिए खर्च,
तत्पुरुष समास है। दाल और रोटी द्वंद्व समास है। विद्या के आलय तत्पुरुष समास है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? दाल और रोटी, ठीक है, द्वंद्व समास है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? फिर से है, ठीक है, देखते हैं। धर्म से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, आराम के लिए कुर्सी तत्पुरुष समास, शरण में आगत तत्पुरुष समास, हर घड़ी यानी कि प्रत्येक घड़ी, यानी कि प्रथम पद क्या है? अव्यय है, तो अव्ययभाव समास है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? फिर से भय से भीत, भय से भीत, भय मतलब भय से डरा हुआ, ठीक है, तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास। गंगा और यमुना द्वंद्व समास। घुड़सवार घोड़े पे सवार, तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, गंगा और यमुना द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? अब नहीं है वाला आया, ठीक है, तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास। मार और पीठ द्वंद्व समास। राजा और रानी द्वंद्व समास। पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी, ये तत्पुरुष समास है, बाकी सब द्वंद्व समास है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राग और द्वेष, ठीक है, यथासाध्य, देखो प्रथम पद क्या है? अव्यय है। जीव और जंतु, दूध और दही, तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी है, ठीक है, साध्य के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें राइट आंसर क्या, इसका आंसर है अव्ययभाव समास और बाकी सब में द्वंद्व समास है, हमारा आंसर यही है। अगला समास है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, रोग से मुक्त, जात और कुजात, धन और दौलत, घी और शक्कर, तो रोग से मुक्त तत्पुरुष समास है इसमें, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, अब हम समझते हैं इसको किस में नहीं है। ठीक है, नीला है जो अम्बुज, पहले तो ये समझिए अम्बुज क्या होता है और अम्बुद क्या होता है, दोनों में अंतर है। अम्बुद माने बादल होगा, अम्बुज माने कमल होगा, ठीक है, जहाँ पर नीरद माने बादल होगा, नीरज माने कमल होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। नीरज माने कमल और नीरद माने बादल, ठीक है। तो नीलाम्बुज, नीला है जो अम्बुज, नीला है जो अम्बुज, तो क्या हो गया? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में प्रथम विशेषण और विशेष्य होता है। नीला विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण है। अम्बुज माने कमल, विशेष्य हो गया, नीला है जो कमल, नीलाम्बुज। चंद्र के समान है जो मुख, विशेषण, मुख्य विशेषता चंद्रमा के समान है, विशेषण हो गया। पुरुष में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। और डी है चौपाई, चार पैरों वाला प्रथम पद क्या है? इसका संख्या है, तो हमारा राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने पढ़ा समास, और समास में मैंने कोशिश की कि आप सारे 6 के 6 भेदों को समझें, उनका कॉन्सेप्ट समझें, और स्टार्टिंग मैंने आपको जो बताया पदों के आधार पर। तो आई होप कि आप समास को अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे लाते रहूँगी। चैनल को के साथ जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, और जो टॉपिक और समझना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।